हर साल देश में गर्मी की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि इस गर्मी के मौसम में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर इन टोटल 536 हीट वेव डेज का रिकॉर्ड सामने आया है। इसका मतलब ये है कि एक ही दिन में देश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की लहर चली। इस रिकॉर्ड पर गर्व करने की कोई बात नहीं है, बल्कि हमें चिंता जतानी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात है वो ये है कि 1901 से लेकर अब तक नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ने सबसे हॉटेस्ट जून का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। वो क्यों? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और हम यहाँ आपको न्यूज़ बताते हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड तरीके से। तो स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 1901 से मौसम रिकॉर्ड होना शुरू हुआ एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD, और तब से लेकर अब तक इस साल जून के महीने में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको बता दें, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब आते हैं। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर गर्मी के मौसम में टोटल 536 हीट वेव्स का रिकॉर्ड बनाया है, जो 14 सालों में सबसे ज़्यादा है। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ने अपना सबसे हॉटेस्ट जून रिकॉर्ड बनाया जब से 1901 से वेदर रिपोर्ट्स रिकॉर्ड होने शुरू हुए। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMD डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा कि देश ने जून के महीने में 181 हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए हैं, जो 2010 में 177 डेज थे, जो तब के टाइम सबसे ज़्यादा थे। IMD चीफ ने बताया कि मंथली एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 38.02 डिग्री सेल्सियस थे, जो नॉर्मल से 1.96 डिग्री ज़्यादा है, जबकि एवरेज मिनिमम टेम्परेचर 25.44 डिग्री सेल्सियस था, जो नॉर्मल से 1.35 डिग्री ज़्यादा है। अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो जून में 31.73 डिग्री सेल्सियस का मीन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो नॉर्मल से 1.65 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, और ये 1901 के बाद से सबसे ज़्यादा है। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने जून में 33% लेस रेनफॉल एक्सपीरियंस किया है। इसकी वजह है लो प्रेशर एरिया का कम बनना। एज पर IMD नॉर्मली जून के एंड तक 3 लो प्रेशर जोन्स मिलते हैं, लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिर्फ एक ही लो प्रेशर जोन बना। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की कमी खास तौर पर जून 10 से लेकर जून 19 तक नजर आई। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स और हीट वेव में योगदान भी इसी ने दिया। IMD चीफ मोहापात्रा ने बताया कि सिर्फ 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ इंडिया में ऑब्जर्व किए गए, जबकि यूजुअली 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ इंडिया में ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला डिस्टर्बेंस जून 5 से 10 के बीच ऑब्जर्व किया गया, दूसरा जून 19 से 25 के बीच और तीसरा जून 26 से 28 के बीच। इंडिया ने 40,000 से ज़्यादा सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक्स मिले हैं और 100 से ज़्यादा हीट रिलेटेड डेथ्स एक्सपीरियंस किए हैं ड्यूरिंग दिस मोस्ट इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग हीट वेव। सीवियर हीट ने वाटर सप्लाई सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स को ड्रेन कर दिया, जिसने दिल्ली में एक सिग्निफिकेंट वाटर क्राइसिस को जन्म दिया। IMD के रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 40% हिस्से में अप्रैल से जून तक यूजुअल से 2 गुना ज़्यादा हीट वेव डेज को रिकॉर्ड किया गया है। टेम्परेचर राजस्थान के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गए थे और कई एरियाज में रात के टाइम यानी नाइट टाइम में टेम्परेचर्स 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे। दिल्ली में मई 13 से 40 कंसेक्यूटिव दिन तक 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया गया, जिसके कारण लगभग 60 हीट रिलेटेड डेथ्स मीडिया में रिपोर्ट हुई। IMD ने समर सीजन के लिए 10 से 20 हीट वेव डेज प्रेडिक्ट किए थे, नॉर्मली 4 से 8 दिनों के कंपैरिजन में, लेकिन इस बार 20 से लेकर 38 हीट वेव डेज ऑब्जर्व किए गए वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, इंक्लूडिंग ईस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, इंक्लूडिंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और गुजरात। इंडिया में वार्मेस्ट जून के बाद अब वेटेस्ट जुलाई का महीना है। मतलब ये कि IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि जुलाई के इस महीने में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी देश भर में। ऑलरेडी फ्लडिंग और हैवी रेनफॉल की वजह से देश भर में कई ट्रेजेडीज हो चुकी हैं, लेकिन IMD का कहना है कि वेस्टर्न हिमालयस के फुट हिल और सेंट्रल इंडिया में फ्लडिंग और हैवी रेनफॉल होगी। इक्वेटोरियल पैसिफिक के ऊपर एल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन यानी ENSO न्यूट्रल कंडीशंस देखी जा रही है। इक्वेटोरियल वेस्टर्न
और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ऊपर है और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के ऊपर नॉर्मल से नीचे है। लेटेस्ट मॉनसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम के अनुसार मॉनसून सीजन के दूसरे हिस्से में ला नीना कंडीशंस का विकास होने की संभावना है। ला नीना इफेक्ट क्या है? ला नीना इफेक्ट एल नीनो इफेक्ट का उल्टा या ऑपोजिट है। जैसे एल नीनो इफेक्ट में टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे ही ला नीना इफेक्ट में स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स होती है जो एशिया के तरफ वार्म करंट्स भेजती है, जिस वजह से अब नॉर्मली हाई रेनफॉल होगा भारत में। ऑल इन ऑल कहानी सिंपल सी है कि जुलाई के महीने में देश भर में बारिश ज़्यादा होगी, तो आप सावधान रहें और जी स्विच पर नज़र बनाए रखें।